हेलो फ्रेंड्स, ये हम इकोनॉमी का टॉपिक है बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। पेपर हो जाएगा, आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ, एक दिन एग्ज़ाम होना ही है। अब देखो, पॉजिटिव रहो, कोर्ट केस भी पॉजिटिव ही आएगा। कब डिसीजन आता है, कब ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है, मतलब एक दिन तो होना ही है। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। बच्चे आजकल तो 120 से भी ज़्यादा नंबर लेने का सोच रहे हैं, ऐसी मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी करते रहो, पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही डिसीज़न आएगा और एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, इसके हमने इकोनॉमी कवर करवा दी थी, कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उसके हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। हु गिव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी आपको पता है क्या होती है? वांट, इच्छा। अब कार्डिनल कंसेप्ट, कार्डिनल दो टाइप की होती है, एक ऑर्डिनल और एक कार्डिनल। कार्डिनल मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने चाय पी या कॉफ़ी पी कि हाँ मुझे एक कप पी के मेरी इतनी संतुष्टि हुई, इतनी सेटिस्फिकेशन हुई, 2 कप पी के इतनी सेटिस्फिकेशन हुई, मीन्स कि जिसको हम नंबर में, ठीक है, 1 2 3 4 जिसको हम नंबर में नोट करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनल, और ऑर्डिनल होता है जिसको ऑर्डर में। अब क्वेश्चन ये है कि इसका कंसेप्ट किसने दिया था? कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी का किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन मार्शल, पिगू, हिक्स या किसने? तो ऑप्शन ए मार्शल ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन है कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी इन। कंज्यूमर का बिहेवियर आप कौन सी इकोनॉमिक में स्टडी करते हो? जैसे आप भी एक कंज्यूमर हो, आपका बिहेवियर कैसा है, मतलब एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो दैट मीन कौन सी इकोनॉमी होगी? माइक्रो। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, माइक्रो। माइक्रो मीन्स की जो स्मॉल लेवल की, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। मैक्रो होती है जो बड़े लेवल की। दैट मीन जैसे हम जीडीपी, नेशनल इनकम, उनको हम डिस्कस करते हैं, इंडिया को लेके पूरा रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज नंबर पे, उसको हम मैक्रो बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होती है। फर्स्ट ऑप्शन है यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाई पावर। अब यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो आपकी वांट्स है वो सेटिस्फाई होगी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी इच्छा है कि आपने चॉकलेट खानी है, ठीक है। अब 100 रुपीज़ की चॉकलेट है और आपके पास भी 100 रुपीज़ है। दैट मीन आपकी वांट जो है, इच्छा जो है वो सेटिस्फाई होगी है, उसी टर्म को हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा है यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ ए इंटेंसिटी ऑफ ए डिज़ायर। जो हमारी इच्छा है उसकी इंटेंसिटी है, ठीक है। तो यही होती है जो हमारी इच्छा है उसकी इंटेंसिटी को हम यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा करेक्ट है। डिज़ायर ऑफ कंजप्शन गिव बर्थ टू यूटिलिटी। जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हमें कंज्यूम करने की इच्छा होती है, वही क्या करता है? यूटिलिटी को पैदा करता है। दिस इज राइट, है ना? क्यों जो हमारी इच्छा, जैसे मेरे चॉकलेट खाने का मन है, तो ये क्या है? हमारी एक वांट है और मैंने खा ली, मेरी वांट सेटिस्फाई होगी। पर मैंने चॉकलेट खानी है तो मेरी यूटिलिटी का क्या हो गया? बर्थ हो गया। दिस आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। आप हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन। फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन किसका नाम है? ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है डिमिनिशिंग पे, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ गॉसिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनदर नेम भी बोल सकते हो आप इसको। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। माय डियर, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस हैं। आपको पता है अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लो तो कोई आपको रेफरेंस बुक या कोई बड़ी बड़ी बुकें पढ़ने की इतनी नीड नहीं होती। एनसीईआरटी को बेसिक को अच्छे से क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, एमसीक्यू करने हैं, यही एक बेसिक रूल है एग्जाम का, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, देखो अब यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं। अब बोल रही है साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। सही बात है, हमें इच्छा हो रही है। साइकोलॉजी क्या होती है? मेंटलिटी पावर, है ना? तो साइकोलॉजी फिनोमिना हो सकता है ये,
हो नहीं है ये। दूसरा ये सब्जेक्टिव है, करेक्ट है ये भी, और रिलेटिव कंसेप्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आपको ये एक ऑप्शन भी दे सकते हैं, यूटिलिटीज है सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव कैसा है, या रिलेटिव है या कोई और कुछ है, तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब पूछा है कि हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी होती है जैसे टोटल यूटिलिटी, आपकी इतनी इच्छा है, ठीक है, जैसे मेरी चॉकलेट खाने की भी है, कॉफ़ी पीने की भी है, चाय, ये सारी को जब हम कलेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं टोटल। और क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी की, जब उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारी आ जाएगी मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी होती है टोटल से हमने क्वांटिटी को डिवाइड करना है तो हमारी मार्जिन यूटिलिटी आ जाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिन यूटिलिटी कहाँ पे होती है। जब टोटल यूटिलिटी हाई लेवल पे होती है उस टाइम हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी होती है वो ज़ीरो लेवल पे होती है। ठीक है, इसका पूरा ग्राफ होता है, ठीक है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, आपको पता चल जाएगी कि जब यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, तो उस टाइम मार्जिन यूटिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज टिल मार्जिन यूटिलिटी इज पॉजिटिव, करेक्ट। जब हम टोटल यूटिलिटी को इंक्रीज करते हैं उस टाइम हमारी मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है उस टाइम मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो होती है। ठीक है, और जब ये डिक्लाइन होती है तब ये नेगेटिव होती है। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। तो ये हमारे ऑप्शन डी करेक्ट है, सारा करेक्ट है ये। अब है हु बेसिकली प्रोपाउंड द कंसेप्ट ऑफ ए लॉ ऑफ यूकी मार्जिनल यूटिलिटी। ये वाला जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है, मार्शल ने, गोसिन ने, रिकार्डो ने या जेएस मिल ने। ये दिया है रिकार्डो ने, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब जो इनडिफरेंस कर्व होता है उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से, कैसा ओरिजिन है उसका, कन्वेक्स है ओरिजिन, कनकेव है, या दोनों ठीक है या सारे गलत हैं। ये स्फेरिकल मिरर है, ये वाला कन्वेक्स होता है और ये वाला कनकेव होता है। ठीक है, ये वाला क्या है, कन्वेक्स, और ये कनकेव। इसका जो होता है वो कन्वेक्स ओरिजिन होता है। अब देखो कैसे, ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, तो हम बोलते हैं ये ओरिजिन से कैसा है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, जो इनडिफरेंस कर्व होता है उसका जो ओरिजिन होता है वो कन्वेक्स टाइप का होता है या फिर कनकेव। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज गुड इज कॉल्ड, मतलब कि वो एबिलिटी बतानी है हमने जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, जब हमें सेटिस्फिकेशन मिल जाती है उसी टर्म को हम यूटिलिटी बोलते हैं। कितने बार पढ़ा अभी हमने। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। यूटिलिटी को हम किस में मेज़र करते हैं, वेरी इजी, मनी में मेज़र करेंगे, है ना। इतने पैसे होंगे, ये चीज़ खरीदोगे, आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो जाएगी, सेटिस्फाई हो। लॉ ऑफ यूकी मार्जिन यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो कैसा होता है, हमने पढ़ा ओरिजिन से वो क्या है, कन्वेक्स, है ना। तो कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट, है ना, ऐसे ही दिख रहा है ना आपको कन्वेक्स ओरिजिन में, लेफ्ट टू राइट। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेरी इजी। जब हम ऑल यूनिट ऑफ गुड की यूटिलिटी को ऐड करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे आपकी डिज़ायर है टॉफ़ी लेने की, चॉकलेट लेने की, चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, जब इन सभी यूटिलिटी को यूनिट को आप ऐड करते हो तो आप क्या बनेगा, टोटल यूटिलिटी, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो किसने दी थी, वो दी थी हिक्स एंड एलिन ने। ऑर्डिनल मीन ऑर्डर वाइज, कार्डिनल मीन्स नंबर वाइज। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स एट अ पॉइंट। इक्विलिब्रियम मीन्स जब मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस बराबर होते हैं तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए, किसी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन कब मिलती है। ठीक है, जब हम भी कंज्यूमर है, हमें मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन कब मिलती है, उतनी हमारी डिज़ायर हो उतना ही हमें गुड मिल जाए, है ना। जैसे मेरे को इतना कोई सामान खरीदने की, जैसे मैंने कि ड्रेस लेनी है कोई, या कोई फर्नीचर लेना है और वो हमें मिल जाए, इक्वल हो दोनों, तो उस टाइम हम
मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन हो जाती है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए गुड शुड बी इक्वल टू प्राइस, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। मार्जिन यूटिलिटी इज नेगेटिव द टोटल यूटिलिटी। जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। जब टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, मतलब इंक्रीज होता है, तब मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। जब मैक्सिमम में होती है तब मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो होती है। ये ग्राफ होता है, इसको आप अच्छे से रट्टा मार लेना, रट्टा नहीं समझ लेना। अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। मार्शल के अकॉर्डिंग जो कमोडिटी थी कोई चीज़, उसकी यूटिलिटी को आप कैसे मेजर करते हो? कैन वी मेजर बाय मनी, कांट वी मेजर बाय मनी, है ना। अब क्यों? जैसे कुछ ऑर्डिनल होती है, उसको हम ऑर्डर देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि उसको हम मनी में नहीं मेजर कर सकते। अब कुछ नंबर में देते हैं, जैसे कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड? डिजायर टू कंज्यूम, एबिलिटी ऑफ एडुकेट रिसोर्स, विलिंगनेस टू कंज्यूम, या ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो डिमांड कर्व होती है वो कैसे होती है? जो डिमांड कर्व होती है वो भी कैसे होती है? वो भी लेफ्ट टू राइट होती है, मतलब डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट होती है, ऐसे, ठीक है। ऐसे होगी, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इन विच गुड प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ऐसे गुड के बारे में बताना है कि जब प्राइस गिर जाता है उसकी डिमांड नहीं बढ़ती, तो वो नेसेसिटी गुड होते हैं, है ना, जो आपके नेसेसिटी गुड होते हैं, दाल चावल वगैरह। वो कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? प्राइस, चेंज इन इनकम, टेस्ट ऑफ ए कंज्यूमर, ऑल द अबव, सब कुछ। आपकी डिमांड वैसी ही होगी ना, पैसे को देख के, प्राइस को देख के, और उसके बाद आपका चॉइस टेस्ट को देख के। गुड विच अल्टरनेटिव भी यूज्ड आर कॉल्ड, जिसको हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको टी मिले, टी नहीं मिले तो आप कॉफ़ी पी लो, है ना, उसका सब्स्टिट्यूट पी लो, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। कंप्लीमेंट्री होते हैं, जैसे एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरे का ऑटोमेटिक प्राइस डाउन हो जाएगा। दैट मीन पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कार का रेट कम हो जाएगा। ये होते हैं कंप्लीमेंट्री। अल्टरनेटिव होते हैं सब्स्टिट्यूट, जैसे टी नहीं मिले तो आप कॉफ़ी पी लो, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड कौन सी स्टेटमेंट है? क्वालिटेटिव, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। फॉर नॉर्मल गुड, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए गुड, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल गुड होते हैं उस टाइम लॉ ऑफ डिमांड, आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड में किसका रिलेशनशिप होता है? प्राइस और क्वांटिटी का। जैसे यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गुड, है ना, जितने पैसे होंगे उतनी ही आप चीज़ खरीद सकोगे। लेकिन नॉर्मल गुड में कैसा रिलेशन होता है? इनडायरेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग रीजन फॉर फॉल इन डिमांड, क्या रीजन होते हैं डिमांड के गिरने के? फॉल इन इनकम, फॉल इन नंबर ऑफ बायर, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो ये सब कुछ। विद राइज इन कॉफ़ी प्राइस, जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ टी क्या होगी? अब कॉफ़ी बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो क्या करेंगे लोग? टी की डिमांड हाई करेंगे ना, टी पीने चले जाएंगे तो उसकी डिमांड हाई हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, वो तो आपको पता ही है। आप कुछ भी बाजार में लेने जाओ, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड कम ही करोगे उसको, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा। विद राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिवन गुड, ठीक है। जब प्राइस, राइज इन प्राइस द डिमांड, ठीक है, मतलब कि जब प्राइस बढ़ता है तो गिवन गुड क्या होगा? गिवन गुड की डिमांड भी बढ़ेगी। नॉर्मल गुड की स्लोप कैसे होती है? ठीक है, नॉर्मल गुड की डिमांड कब कैसे होती है? ये नेगेटिव होती है, ठीक है। क्या होती है ये? नेगेटिव। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। इंक्रीज इन इनकम डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ विच गुड, जब हमारे पैसे बढ़ते हैं, जब हमें मतलब हमारी सैलरी बढ़ गई या इनकम हमारी बढ़ गई, तो उस टाइम कौन से गुड की कंजप्शन कम हो जाती है? गिवन गुड की, ठीक है।
जो लग्जरी गुड होते हैं उसकी जो डिमांड होती है वो होती है हाई इलास्टिक। ऑप्शन सी करेक्ट। इनडिफरेंस कर्व किसने इंट्रोड्यूस किया था? एजवर्थ ने। ये एक इंग्लिश इकोनॉमिक्स है, 1881 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। अब जो डिमांड कर्व होता है वो प्राइस और क्वांटिटी की रिलेशनशिप होता है। ठीक, ऐसे इंडिफरेंस कर्व भी इन दोनों का रिलेशनशिप होता है और इसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम, है ना। तो क्वांटिटी जब बढ़ेगी, जब हम ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे उस टाइम प्राइस कम होता है, जो नॉर्मल वे। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चन।